Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें मैथ्स में सिर्फ पास होना है तो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं। एंड जैसे इंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, तो उसे अगर जस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ या फिर बहुत कम पोर्शन मैंने कर रखा है तो उसे कैसे हमें डिवाइड करना है सो दैट वो कंप्लीट चैप्टर, बिकॉज इट टेक्स 1 month टू कंप्लीट दैट। अगर तुम स्टार्टिंग से कर रहे होते तो तुम्हें पता चलता, बट अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है तो उसे कैसे हमें कंप्लीट करना है वो सब मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, मैथ्स में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, बिकॉज हर एक टॉपिक जो है उससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए ही होते हैं। बट स्टिल मैं यहाँ पे बताऊंगी बिकॉज एनसीईआरटी तुम लोग के लिए अभी लेंदी होगी, बिकॉज तुमने कुछ भी नहीं कर रखा होगा। तो उस केस में उसे किस तरह से डिवाइड करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सब मैं बताऊंगी, ठीक है। बट एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन मैं नहीं करूंगी। अब देखो, सबसे पहले जैसे मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करूं तो इंटीग्रेशन प्लस द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तीनों जनरली हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस का ही पोर्शन है। तो ये तीनों सबसे पहले स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन अगर तुम्हें समझना है उसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि तुम्हारा टर्म 1 में था, तो आई होप तुम लोग को आता होगा। इसके बाद देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज हैं क्लास 11th क्लास 12th जितने फॉर्मूलाज हैं सबके सब पहले लर्न कर लो। क्यों? बिकॉज जो थर्ड एक्सरसाइज है वहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न होंगे। जनरली जो तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो होता है इंटीग्रेशन cos x cos y या फिर इंटीग्रेशन sin x sin y या फिर sin x cos y। तो इस टाइप के जो भी फॉर्मूलाज है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूलाज कहाँ थे? ये फॉर्मूलाज थे क्लास 11th के, ठीक है। तो 11th की बुक खोलो, वहाँ पर तुम्हें सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूले सबसे पहले लर्न कर लेना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक है। ये तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल कि अगर मुझे एक क्वेश्चन गिवन है, बिकॉज जब तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होगे या फिर नॉर्मल हाई लेवल इंटीग्रेशन कर रहे होगे वहाँ पे तुम्हें आना चाहिए कि तुम्हें एक्जैक्टली सब्स्टिट्यूट किसे करना है और कैसे करना है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट अ ग्रेट ऑफर जो कि अनअकैडमी तुम लोगों के लिए लेके आए हैं। आस्क अ डाउट फीचर होता है एक अनअकैडमी का, जिसके थ्रू अगर तुम 7 डाउट्स अपने पूछते हो तो तुम्हें 7 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तुम्हें परचेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने डाउट्स पूछने हैं। लाइक कैन यू बिलीव इट, अपने सिर्फ तुम डाउट्स पूछ रहे हो एंड उसमें तुम्हें 7 डेज़ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। सो कोई भी अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं किया है तो वो इस ऑफर को अवेल कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस किया है या फिर कोई भी और सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए ये नहीं है ऑफर। जैसे ही तुम अपने 7 डाउट्स पूछते हो 48 आवर्स बाद तुम्हारा जो ये 7 डेज़ का फ्री सब्सक्रिप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। बट दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फ्रॉम 18 to 24 अप्रैल। इस बीच अगर तुम अपना डाउट पूछते हो सिर्फ उस केस में ये ऑफर तुम्हारे लिए वैलिड रहेगा। इसी के साथ ही अनअकैडमी ने तुम लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज। तो इसमें यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप एंड ऑल्सो ये जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज एक मॉक टेस्ट तुम्हें हेल्प करता है अपनी गलतियाँ, अपनी जो वीकनेस है उसे एनालाइज करने में एंड हेंस उसे सुधारने में। सो यहाँ पे यू ऑल्सो गेट डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड ऑल्सो जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा एंड जो डिस्कशन है वो कंप्लीट जिस भी मॉक टेस्ट को तुम दे रहे होगे उसके बाद ये तुम लोग का कराया जाएगा। क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अभी जाओ एंड एनरोल करो। ऑल्सो मेरा कोड ANJV10 यूज करने पे तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल बेसिक है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री वाली है। अब थर्ड के बाद थोड़े हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऑब्वियसली बढ़ता जाता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने। अब देखो 1-2 एक्सरसाइजेस तो इसके बाद में हमें ऐसी गिवन है जिसमें फॉर्मूलाज होगा, इंटीग्रेशन √x² - a² या फिर इंटीग्रेशन 1/√a² - x²। ये फॉर्मूलाज पे बेस्ड बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। एंड या फिर तुम्हारा एक आता है जिसमें तुम्हें जो भी हमारा न्यूमरेटर होता है उसे नीचे के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो ये क्वेश्चंस अगर तुम 3 क्वेश्चंस भी ऐसे प्रैक्टिस कर लो ना, कंप्लीट एक्सरसाइज में सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक खरीद लो, एक क्वेश्चन बैंक में गिवन होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, उस टाइप के क्वेश्चन कर लो। कंप्लीट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बिकॉज हमारे मिसलेनियस भी है, उससे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगेन वही चीज़, पहले तुम टॉपिक समझ लो कि इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जिस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं सिर्फ अभी के लिए वो प्रैक्टिस करो। मतलब तुम्हें कंप्लीट एनसीईआरटी करने की जरूरत अभी नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशन अगर तुमने स्टार्ट नहीं करा है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। तो इसीलिए अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर तुमने पहले बहुत अच्छे से कर रखा है तो उस केस में तो कंप्लीट एनसीईआरटी ना बार बार रिवाइज करते जाना, बिकॉज अगर तुमने एनसीईआरटी 3-4 बार ऑलरेडी कर ली है तो तुम्हें खुद पता चलता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुमने नहीं प्रिपरेशन कर रखी है तो क्वेश्चन बैंक पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना एंड उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स पे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है तुम्हारा बहुत सिंपल है, आधे दिन में तुम वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। 3 फॉर्मूलाज बस इसमें यूज़ होने वाले हैं, बस तुम्हें एरिया देखना आना चाहिए। प्लेलिस्ट पे जाओ, कंप्लीट मैंने इंटीग्रेशन के भी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के भी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से तुम समझ जाओगे कि किस टाइप से तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देन वो वहाँ पे भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो वो तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। एक ही प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड देन जल्दी जल्दी नेट ऑफ करके वो सारी वीडियोस 2x स्पीड में या 1.5x स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है तो ये चैप्टर तुमसे आराम से हो जाएगा। इसमें भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही फोकस करो। कहाँ से पता चलेंगे? क्वेश्चन बैंक में जिस टाइप के क्वेश्चंस है ना, पहले सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो। तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब से खाली देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे मुझे कैसे सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाओ कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिसिंग। अगर तुम सुबह से बैठे हो ना, रात तक बैठे रहो, थोड़ा बहुत बीच में बस खाने का ब्रेक लो, बट मैथ्स को करते जाओ। अगर तुम जो कंटिन्यूटी है ना उसे छोड़ दोगे, मतलब जो कंटिन्यूसली तुम पढ़ रहे हो, तो अगर तुम उसे छोड़ दोगे ना तो मैथ्स तुमसे नहीं हो पाएगी। तो फॉर्मूलाज लर्न करना प्लस द प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। सेम यही चीज़ तुम्हें बाकी चैप्टर्स के लिए भी फॉलो करनी है। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 3D में अगेन तुम्हें फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, थोड़ा प्लेन का कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। वेक्टर तो काफ़ी सिंपल है, वो ईजिली तुमसे हो जाएगा। बट यहाँ पे मेजरली तुम्हें किस पे फोकस करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन पे, वो हो गया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी पे, बिकॉज वो इनिशियली थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है। तो ये चीज़ें फॉलो करो, आराम से तुम पास हो जाओगे। एंड क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर्स पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना। एनसीईआरटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम अभी नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो कंप्लीट एनसीईआरटी, तो क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर्स पे ही फोकस करना। देन मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया, मैथ्स में फॉर्मूलाज लर्न करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम फॉर्मूलाज लर्न कर चुके हो एंड तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तुम नेक्स्ट स्टेप ही भूल जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूलाज भी लर्न है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी डिफिकल्टी अगर तुम्हें आ रही है, तुम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि रिप्लाई कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।